नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रक में घुसा टेम्पो ट्रेवलर, 15 लोगों की मौत, 18 लोग घायल। पीएम मोदी का बिहार में ताबड़तोड़ी चुनावी प्रचार, सोमवार को सहरसा और कटिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 4 नवंबर को बिहार की महिलाओं से करेंगे संवाद। गुरुग्राम में जुटेंगे दुनिया भर के मैरीटाइम सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। आईएनएस अरावली में कल से 5 नवंबर तक सेमिनार। इसरो ने लॉन्च किया GSAT-7R सैटेलाइट, अब सबसे उन्नत संचार उपग्रह से लैस होगी भारतीय नौसेना। उत्तर भारत में ठंड ने दी दस्तक, खतरनाक स्तर पर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गिरने लगा तापमान। अलवर हाईवे पर भयावह हादसा, 4 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं की बस से ट्रक से टकराई है, 18 की मौत हो गई है। बीकानेर से दर्शन कर श्रद्धालु लौट रहे थे, कई लोग इस हादसे में घायल हुए। 18 की मौत हो गई है। कई लोग हादसे में घायल हुए हैं। जोधपुर में भीषण हादसा हुआ है, श्रद्धालुओं से बस ट्रक से टकराई। कई लोग हादसे में घायल हो गए। बीकानेर से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं की बस से ट्रक की टक्कर हुई है, 18 की मौत हुई है। कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कई लोग हादसे में घायल हुए। अमृतसर ग्रामीण के लोपो के थाना अंतर्गत शहूरा गांव में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बेअदबी का एक गंभीर मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार मेजर सिंह के परिवार ने घर में अखंड पाठ साहिब रखने की व्यवस्था की थी और आज सुबह लगभग 3 बजे उनके घर में काम कर रहे एक प्रवासी मजदूर ने अचानक गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में पाठ कर रहे थे ग्रंथी सिंह पर जूता फेंककर बेदबी की। घटना के बाद परिवार ने मामले को छिपाने की कोशिश की और आरोपी मजदूर को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन ग्रंथी सिंह ने ये सारी जानकारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सत्कार कमेटी के अध्यक्ष तरलोचन सिंह सोहल और बाबा सतनाम सिंह को दी। दोनों नेता मौके पर पहुंचे, पुलिस को सूचना दी गई है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आरा शहर के मझौवा हवाई अड्डे पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। काफ़ी देर तक इंतजार कर रहे लोगों में काफ़ी उत्साह दिखा। काफ़ी संख्या में युवा, महिला, पुरुष हाथों में नरेंद्र मोदी की तस्वीर लिए खड़े थे। संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले जंगल राज था, अब सुशासन का राज है। उन्होंने कहा कि इसी भोजपुर जिले में नर्सिंग होम में गए डॉक्टर का अपहरण कर लिया जाता है। अब जंगल राज खत्म हो चुका है।
और खबर खगड़िया से, जहां परबत्ता नगर पंचायत स्थित उच्च विद्यालय कन्हैयाचक मैदान में एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल शौर्य के समर्थन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने जोशीले अंदाज में कहा कि मैं महाराष्ट्र में 3 लाख बिहारी भाइयों के साथ छठ मनाकर आया हूं। छठ मैया का अपमान करने वाले राहुल गांधी जैसे लोग बिहार की भावना नहीं समझ सकते। अब बिहार के लोग तय करेंगे, जो छठ मैया का सम्मान नहीं करता उसे बिहार में सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा। खगड़िया से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रांची पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अपने अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की। यूपी क्राइम ब्रांच से मिली गुप्त सूचना के आधार पर मांडर थाना क्षेत्र के टांगर बसली मोड़ NH 39 पर एक ट्रक में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप फेंसिडिल जब्त किया गया। 134 बोरियों में भरी हुई कुल 13,400 बोतलें फेंसिडिल 100 ml कफ सिरप बरामद की गई। बरामद कफ सिरप की अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा है। पुलिस ने मौके से ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। खबर दुमका से, जहां आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत रानी सोनावती खैतोरी धर्मशाला बासुकीनाथ में भाजपा का विधानसभा क्षेत्र स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे और प्रदेश कार्य समिति सदस्य अंजुला मुर्मू ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश वर्ष 2047 तक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और सभी को मिलकर स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। और खबर बलरामपुर से, जहां छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय रजत महोत्सव शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज के मुख्य अतिथि में किया गया। इस मौके पर स्थापना के बाद पूरी हुई 25 साल की विकास यात्रा को प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया। साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से लोक कला का प्रदर्शन किया गया। एक बात भी दुर्ग अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश। पैसा डबल कराने के नाम पर ठगी, पूजा पाठ के जरिए रकम को 100 गुना बढ़ाने का झांसा। दुर्ग पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया जो लोगों को पूजा पाठ के जरिए रकम को 100 गुना बढ़ाने का झांसा देकर ठगी करता था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी सुखानंद राठौर ने बताया कि प्रार्थी राम कुमार जायसवाल, जो ड्राइवर का काम करता है, आर्थिक तंगी से परेशान था। उसने अपनी परिचित राजू निवासी जाम गांव से मदद मांगी। राजू ने उसे महाराष्ट्र के छोटू नामक व्यक्ति का नंबर दिया, जिससे बताया कि वो लोग पूजा करके पैसे 100 गुना कर देते हैं। छोटू ने रामकुमार को मंदा पासवान नामक महिला से संपर्क करने को कहा और रामकुमार को विश्वास दिलाया वह 11 लाख को 11 करोड़ बना सकते हैं, ये बात कही। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
दुर्ग पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और यवतमाल से एक ठगी गैंग यहाँ आया हुआ था जो रुपए पैसे को 100 गुना बढ़ा करके पूजा पाठ तंत्र मंत्र करके बढ़ाने का काम करते थे और उसी के आधार पर ये ठगी का काम करते थे। उस गैंग को पकड़ा गया है। प्रार्थी ने पुलगांव थाने में आकर के रिपोर्ट लिखा है कि उसके साथ 1 लाख रुपए की अभी अभी ठगी हो गई है और लोग पूजा पाठ करके 1 लाख को 1 करोड़ करके देने का झांसा दिए थे। इस आधार पर तत्काल हमारी टीम विवेचना में लगी और उनको पुलगांव पुल के पास से एमएच पासिंग गाड़ी में अर्टिगा कार में पकड़ा गया। और नोएडा से खबर है, निजी अस्पताल में ऑक्सीजन लाइन फटने से हड़कंप, सप्लाई रुकने से आईसीयू में भर्ती 8 मरीजों की हालत बिगड़ी है। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मची है। मौके पर पुलिस पहुंची है। फायर ब्रिगेड की टीम, मरीजों को दूसरे वार्ड में भर्ती किया गया है। ऑक्सीजन लीकेज होने से अस्पताल में हड़कंप मचा है। नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 66 की घटना बताई जा रही है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मरीजों को दूसरे वार्ड में भर्ती किया गया है। नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 66 की घटना है। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मची। सोनभद्र से खबर, ट्रैफिक पुलिसकर्मी उमेश सिंह ने दिखाई मानवता की मिसाल। गरीब महिला की मदद कर जीता दिल। सड़क पर चक्कर आने से गिरी थी महिला। निजी खर्चे से टेम्पो बुक कर महिला को भिजवाया अस्पताल। पिपरी थाना क्षेत्र के रेणुकूट मुरधवा का मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। गरीब महिला की मदद कर जीता दिल। पिपरी थाना क्षेत्र के रेणुकूट मुरधवा का मामला है। गरीब महिला की मदद कर दिल जीता है। और सोनभद्र से खबर, पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासा किया। सीएससी के जरिए मंगाई गई धनराशि कैश कराते थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को बताया शातिर स्कैमर। थाना पिपरी साइबर टीम ने गिरफ्तारी की है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। थाना पिपरी साइबर टीम ने गिरफ्तारी की है। सीएससी के जरिए मंगाई गई धनराशि कैश कराते थे। सोनभद्र पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासा किया है। सीएससी के जरिए मंगाई गई धनराशि कैश कराते थे। फिलहाल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पिपरी के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 217/25, जिसमें साइबर ठगी और धोखाधड़ी के संबंध में पंजीकृत किया गया। इसमें 4 अभियुक्तों को साइबर थाना पुलिस और थाना स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। 4 अभियुक्त इनका हाल पता रेणुकूट थाना पिपरी है, जिसमें से 2 अभियुक्त जनपद रोहतास जिला बिहार के मूल रूप से रहने वाले हैं तथा 2 अभियुक्त जो सगे भाई हैं वो गहमर जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।
लखनऊ से खबर है, मारपीट का वीडियो वायरल। प्लास्टिक फैक्ट्री कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट, ठेकेदार और उसके कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप। फैक्ट्री मालिक ने तहरीर में ठेकेदार पर मढ़ा आरोप। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी थाना पुलिस। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के मारपीट का पूरा मामला है। फैक्ट्री मालिक ने तहरीर में ठेकेदार पर आरोप मढ़ा। फैक्ट्री मालिक ने तहरीर में ठेकेदार पर आरोप मढ़ा। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में थाना पुलिस जुटी हुई। फैक्ट्री मालिक ने तहरीर में ठेकेदार पर आरोप मढ़ा है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में थाना पुलिस जुटी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सोनभद्र से खबर है, थाना रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वाहन से 130 पेटी भरी 1170 लीटर शराब बरामद। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामदगी की है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बिहार सप्लाई के लिए लाई जा रही थी शराब। वाहन से 130 पेटी भरी 1170। पुलिस ने चेकिंग के दौरान की गई बरामदगी। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामदगी की है। सोनभद्र से खबर, थाना रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने शराब बरामद की है। सोनभद्र से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और देवरिया जिले के बरहज तहसील क्षेत्र में स्थित श्रुति कृति बौद्ध कन्या महाविद्यालय में आज शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में समाज के अनेक शिक्षाविद, साहित्यकार और प्रबुद्धजन भी उपस्थित रहे। इस मौके पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी जेपी जायसवाल और प्रबंधक अनिता राव जायसवाल ने फूलमाला, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। एक सवाल के जवाब में कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि हमें देखकर प्रसन्नता हो रही है कि यह महाविद्यालय पिछले 24 सालों से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के बच्चों को
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। सपा जी संस्थान का बहुत गौरवपूर्ण रहा। ये संस्थान पूर्वांचल के सबसे पिछड़े इलाके की महिलाओं के लिए संस्थान मेरी एक कल्पना थी, जिस कल्पना को ये संस्थान पूरी कर रही है। दिन प्रतिदिन निरंतर अपने आगे बढ़ रही है। हमारी बेटियां जो हैं, जिसको मैं संकल्पित किया था कि मेरी बेटी के नाम से स्कूल है, मेरे माँ के नाम से स्कूल है, ये महिलाओं के लिए होगा। महिलाएं समाज में जा रही हैं और हर तरह का उनका सम्मान मिल रहा है और महिलाएं ही देश को उत्थान कर सकती हैं। बिहार में सतत प्रक्रिया है, कुछ कई जगहों पे हमारी लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुधार की आवश्यकता है, संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है और लगातार बच्चे हमारे कभी जो गांव के क्षेत्र के बच्चे हैं वो कॉलेज तक आ नहीं पाते, एडमिशन लेते एग्जाम में आते हैं, इसमें सुधार की आवश्यकता है। परिवारों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि बेटे बेटियों की शिक्षा कितनी ज़रूरी है। केवल घर बैठ के एग्जाम के लिए ना भेजें, उनको घर से निकालें, बच्चों को यहाँ आएँ और कॉलेजेस को भी आवश्यकता है कि ऐसा माहौल दें जिसमें बच्चे अपने आप आएँ और परिवारों को ये लगे कि हम यहाँ पर आएंगे। एक और आवश्यकता है शिक्षा को समाज के साथ जोड़ने की, और शिक्षण संस्थाओं की बड़ी भूमिका है। वो भी मैंने इस कॉलेज के साथ देखा कि समाज से जुड़ा हुआ सामाजिक कार्यों की भी बड़ी आवश्यकता है। तहजीब के शहर लखनऊ में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई। पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुद्धेश्वर चौराहे पर बीती रात एक बुजुर्ग दंपति को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार बुद्धेश्वर चौराहे के पास देर रात कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग दंपति के साथ अभद्रता की, उनकी पिटाई की। पिटाई करने वालों में एक व्यक्ति शामिल था जिसे स्थानीय लोग बाबा बता रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर रायबरेली से, जहां महिला कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या करने का फर्जी वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है। वायरल वीडियो में महिला कांस्टेबल 2 गोलियां मारी जाती दिखाई गई। साथ ही लोग डरे और दहशत से इधर उधर भागते भी दिखे। जानकार लोग वीडियो को AI जनरेटेड या किसी ड्रामा फिल्म की शूटिंग बता रहे हैं। माना जा रहा है कि किसी ने माहौल ख़राब करने के इरादे से इसे शातिराना ढंग से X पर पोस्ट किया है। फिलहाल के न्यूज़ इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जय जय स्वाति भाग। एक ट्विटर पर एक फिल्म की शूटिंग का एक दृश्य वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल है और वो उसको गोली लगती है और उस गोली से वो महिला कांस्टेबल गिर जाती है। वो पूरे दृश्य देखने से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि फिल्म की है, बिल्कुल ड्रामेटिक सीन है। और इसको कुछ लोगों ने भ्रामक रूप से रायबरेली में एक महिला कांस्टेबल को गोली लगे जाने का दृश्य बताकर किया है, जो बिल्कुल हास्यास्पद है और किसी शरारती तत्व का कार्य है। और इसको जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ से ये मेन वीडियो जारी हुआ है। और कानपुर नगर के बिल्लौर तहसील के प्रसिद्ध पंचघाट आकिन पर आज विकास और श्रद्धा का संगम देखने को मिला। क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात देते हुए बिल्लौर विधानसभा के विधायक राहुल बच्चा सोनकर और मिश्रिक लोकसभा के सांसद अशोक रावत ने संयुक्त रूप से क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत 37 लाख रुपए की लागत से निर्मित पक्के घाट का लोकार्पण किया। लोकार्पण के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, साधु संत और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लोकार्पण के अवसर पर गंगा तट पर 5100 दीप जलाकर गंगा आरती का आयोजन किया गया। इससे पूरा घाट श्रद्धा और भक्ति से आलोकित हो उठा। इस दौरान विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने कहा कि ये घाट क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग थी, जो अब पूरी हो चुकी है।
इससे केवल धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित स्नान स्थल भी प्राप्त होगा। और इस तरह हम सब लोगों के उनका सम्मान करें। आदरणीय रमेश जी भाई साहब, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। 2 साल हो चुके हैं। अभी आपके गांव में याकिन घाट पर क्षेत्रीय विधायक और सांसद जी के द्वारा लगभग 37 लाख का यहाँ पर घाट बनवाया गया। इस संबंध में आपको क्या कहना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कोई समस्या होती थी यहाँ पर? पहले समस्या ये थी, यहाँ बच्चे डूब जाते थे, तो इसीलिए हम लोग कोशिश किए सब लोगों ने, तो उसीलिए यहाँ पर घाट बनवाया गया। इसीलिए माँ गंगा मैया के तट पर भव्य आरती का आयोजन किया गया और साथ ही में इस घाट का लोकार्पण शुरुआत की गई है, उद्घाटन किया गया। ये बहुत दिनों से पेंडिंग था और यह आदरणीय विधायक जी और हमने मिल करके, यहाँ डीएम साहब से क्रिटिकल गैप से मिल करके इस घाट का निर्माण कराया गया था, तो आज उसका उद्घाटन था। और मैं इसी ग्राम आकिन का निवासी हूँ। हमारे ग्राम में कोई भी घाट पहले नहीं था, कच्ची व्यवस्था थी, तो उसमें कई बच्चे जो है डूब के कई बार उनका मृत हो चुकी थी, तो इससे काफ़ी लोग परेशान थे। बाहरी लोग, अन्य गांवों के लोग जो है वो भी यहाँ स्नान करने के लिए आते थे। लेकिन ये सांसद जी और विधायक जी का बहुत ही सराहनीय कदम है जो उन्होंने ये घाट बनवाया, जिससे हमारे गांव की तो समस्या दूर हुई ही है। लगभग अभी से हम लोगों ने, जब चूंकि इस आकिन घाट पर पहली बार ये कार्यक्रम किया गया है, उसका कारण है कि इस घाट को जब चौबेपुर से लेकर के बिल्हौर तक नमामि गंगे योजना के तहत घाटों का नवनिर्माण किया गया, पक्का घाटों का निर्माण किया गया। उसी श्रृंखला में आकिन घाट जो महत्वपूर्ण घाट हुआ करता था, स्नान घाट हुआ करता था, पंचवटी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध था, इस घाट को भी पक्का बनाने की आवश्यकता थी और हमने माननीय सांसद जी ने प्रयास करके धनराशि उपलब्ध करवाई और इस घाट को पक्का घाट बना करके जनता को समर्पित किया। आज उसी का लोकार्पण कार्यक्रम है। देवा उठनी के शुभ अवसर पर आज क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद के द्वारा क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात दी गई। आपको बता दें, इस समय मैं मौजूद हूँ बिल्लौर तहसील के आकिन घाट पर, जहाँ पर लगभग 37 लाख रुपए की इस घाट का लोकार्पण किया गया। साथ ही पूजा अर्चना यहाँ पे भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें, लगभग क्षेत्रीय लोगों के द्वारा यहाँ 5100 दिए जलाकर इस पूजा अर्चना को और ही भव्य बनाया गया। उत्तर प्रदेश के धान का कटोरा कहे जाने वाले चंदौली जिले में हालिया तूफान और तेज बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी। खड़ी धान की फसलें बड़े पैमाने पर पानी में गिरकर बर्बाद हो गई। रविवार को राज्यसभा सांसद दर्शनाथ सिंह ने तूफान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों के नुकसान का जायजा लिया। सांसद ने गंगहरा, खेरहुजा, इकौनी और बहेरा सहित कई गाँव का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्हें खेतों में किसानों की धान की फसलें व्यापक रूप से गिरी हुई मिली। किसानों ने अपनी बर्बादी का जिक्र करते हुए कहा कि इन फसलों पर उनके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी टिकी थी। किसानों ने मुआवजे के साथ धान खरीद में क्वालिटी के मानकों में ढील देने की मांग की। और उन्नाव में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कैंपस टैंक लॉन्च के मौके पर पहुंचे उद्योग विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने आज कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर खासकर अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की तरक्की और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की सराहना की और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।